आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर पहुंचे। उन्होंने अन्नपूर्णा ऋषिकुल ब्रह्मचार्याश्रम संस्कृत महाविद्यालय के 14वें सत्रांत के अवसर पर विद्यार्थियों को सिलाई मशीन, लैपटॉप एवं प्रमाण पत्र वितरित किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार संस्कृत में विशिष्ट शोध और उच्च अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक विशिष्ट स्कॉलरशिप जारी करने जा रही है। आने वाले समय में संस्कृत ही दुनिया की जोड़ने वाली भाषा रहेगी। याद रखना, संस्कृत के बगैर किसी का काम चलेगा नहीं। और इसीलिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में इस बात के लिए व्यवस्था बनाई। मुझे याद है, संस्कृत के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप होनी चाहिए, नहीं थी, कोई स्कॉलरशिप नहीं। मुझे प्रसन्नता है कि हम लोगों ने संस्कृत पढ़ने वाले हर छात्र के लिए स्कॉलरशिप जारी की। और अभी आने वाले समय में हम ये भी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों के लिए रहने की व्यवस्था के लिए और खाने की व्यवस्था के लिए भी सरकार उसमें अनुदान देगी। मुख्यमंत्री ने स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत वाराणसी में आयोजित स्वच्छता मित्र सम्मान समारोह में भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आने वाले समय में स्वच्छता कर्मियों के खाते में सीधे 16 से 20 हजार रुपए भेजे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार स्वच्छता कर्मियों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने की तैयारी कर रही है। हम लोग ये भी व्यवस्था बनाने जा रहे हैं कि सभी स्वच्छता कर्मियों को, स्वच्छता मित्रों को हम लोग 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत के कार्ड की स्वास्थ्य की सुविधा भी उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने 2 चरणों में बिहार चुनाव की घोषणा कर दी है। पहले चरण में 121 सीटों के लिए 6 नवंबर को चुनाव होंगे, जबकि दूसरे चरण में 122 सीटों पर 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। मतगणना 14 नवंबर को होगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कफ सिरप का विवेक सम्मत उपयोग सुनिश्चित करने को कहा है। केंद्र ने कहा कि सामान्य खांसी के लिए किसी अलग औषधि की आवश्यकता नहीं होती, यह अपने आप ठीक हो जाती है। एक रिपोर्ट। संदूषित कफ सिरप से हाल में बच्चों की मौत की घटनाओं को देखते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव की अध्यक्षता में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। बैठक में औषधि गुणवत्ता विनियमों के अनुपालन की समीक्षा की गई और विशेष रूप से बच्चों में कफ सिरप के विवेक सम्मत उपयोग पर जोर दिया गया। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने इस मुद्दे की समीक्षा की थी और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ इस मुद्दे पर विचार विमर्श का निर्देश दिया था। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से संस्कार पाठक। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि देश में जिस कफ सिरप को लेकर चर्चा चल रही है उसे प्रदेश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है। लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री ने बताया कि कोई भी दवा जो मानकों के विरुद्ध है उसे राज्य में अनुमति नहीं दी गई है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज जौनपुर के पूर्वांचल विश्वविद्यालय के 29वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने 79 विद्यार्थियों को 80 स्वर्ण पदक प्रदान किया। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के शोधार्थियों को PhD और D.Litt की उपाधि भी सौंपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित और 22 सितंबर से शुरू हुआ GST बचत उत्सव समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। एक रिपोर्ट। GST दरें 12% से घटाकर 5% करने से बसोहली चित्रकलाएं अधिक किफायती हो गई हैं, जिससे इसकी व्यापक मांग को बढ़ावा मिलेगा। वहीं 7500 रुपए तक के प्रवास के लिए पर्यटन और होटल शुल्कों पर GST दरें 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में हस्तशिल्प, कृषि उत्पादों, पर्यटन और स्थानीय उत्पादों पर GST की दर 12% से घटाकर 5% करने से लागत कम करने और स्थानीय उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिल रही है। नितिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। कल प्रदेश भर में वाल्मीकि जयंती मनाई जाएगी। राज्य सरकार ने इस अवसर पर जिला, तहसील और ब्लॉक स्तर पर आयोजन के निर्देश दिए हैं। इस दौरान महर्षि वाल्मीकि की तपोस्थली चित्रकूट जिले के लालापुर में वृहद आयोजन कराने का भी निर्देश है। सरकार की ओर से कल सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। मौसम विभाग ने आज और कल पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने और बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने इस अवधि में इस अंचल में कहीं कहीं बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।